दोस्तों बकरी पालन के बारे में बहुत सारे लोगों का सोचना है कि नुकसान का बिजनेस है, लेकिन आज की वीडियो में ये गारंटी आपको मिलेगी कि बकरी पालन में कहीं से भी नुकसान का बिजनेस नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से बना रहे हैं। वहीं पे एक गांव है और उसी गांव में यहाँ बकरी पालन का काम हो रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आपको ब्रीड देखने को मिल रहा है ये ब्लैक बंगाल है और आप बकरियों के फ्रेम को देख के समझ सकते हैं कि कितनी क्वालिटी में बकरियां यहाँ पे है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो बकरी पालन की शुरुआत हुई थी मात्र 900 रुपये में एक बकरी यहाँ जो फार्मिंग कर रहे हैं वो लाए थे और उसी से 45,000 रुपये की बकरी अभी तक बेच चुके हैं। तो काफ़ी शानदार जानकारी आपको मिलेगी। फार्म देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि आप जैसा फार्म सोचते हैं जितने हाईटेक तरीके से, भले ही उतना हाईटेक तरीके से नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आप सीख सकते हैं कि बकरी पालन से कमाई करते हैं तो कैसे करते हैं। और बात करें जो यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं, चाचा और चाची हैं, यही दोनों मिलकर यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं। तो आज गरीबों के 5 स्टार बिजनेस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कंप्लीट जानकारी ब्लैक बंगाल गोट फार्मिंग के ऊपर रहने वाली है और कम खर्च में यानी गोट फार्मिंग का कैसा लोकेस्ट मॉडल होना चाहिए, इस पे आज की वीडियो आधारित रहने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आप दोनों का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम हुआ माधव प्रसाद शाही, ग्राम दुखनसरिया, पोस्ट रघुनाथपुर, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर। जिला मुजफ्फरपुर में जो है ये फार्म पड़ता है। दुखनसरिया ग्राम हुआ ये। तो कब से बकरी पालन का काम कर रहे हैं? हम बकरी पालन 1 साल से। 1 साल हो गया जी। तो अभी बातचीत के क्रम में आप बताए कि बकरी पालन जो है मात्र 900 रुपये की एक बकरी से शुरू किए थे और उसी बकरी का जो है अभी तक 45,000 का बच्चा बेच चुके हैं जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक बकरी लिए तो फर्स्ट बार में ही 2 बच्चा दी और 2 बच्चा देने के बाद दोनों पाठी ही दी और दोनों एक बच्चा देने के 20 रोज बाद ही फिर क्रॉस कर गई, हिट में आ गई, फिर हिट में आ गई। उसका जो है 1.5 पौने 2 लीटर उसके पास दूध भी था। हाँ, तो फर्स्ट बियान में 1 लीटर दूध था, दूसरा बियान में 1.5 पौने 2 लीटर दूध हो गया। और उसके बाद हम कहे कि इस व्यवसाय में कुछ लगता है कि जान है। आप यूट्यूब भी सब ज़रा देखते थे, तब कहा कि 2100 में बकरी खरीदे, ये वाली आप देख रहे हैं। और उसके बाद फिर एक बकरी खरीदे 2000 में, 3 को बकरी 6000 में लिए और तीनों बकरी फिर 3 बच्चा दिया। अब तो उस बच्चा से अभी समझिए कि 10 बकरी है जो गाड़ी मदर गोट है। तब कहे कि इसमें क्रॉस ब्रीड से आमदनी देखिए कुछ ज़्यादा है, तो एक 15,000 में ब्रीडर खरीदे और उस ब्रीडर से 200 क्रॉस कर गई है। अब 200 का बच्चा देने का है, उसमें प्रोग्रेस आगे होगा। 200 मदर गोट हमको रखने का इरादा है। नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि बेचे कितना का जानवर? 45,000 का अभी तक बेच चुके हैं। 45,000 का अभी तक बेच चुके हैं। 10 बकरा अपने घर में हम लोग को नवमी के दिन चढ़ता है, खस्सी बलि होगा, बसावन भुइया के सर एक बार चढ़ा है। एक अभी 4600 में तुरंत बेचे हूँ, नहीं उसमें जोड़े हैं और 2 खस्सी अभी फिर बिकने वाला है। हाँ। तो दोस्तों सोच सकते हैं कि बकरी पालन में जो है कहीं से नुकसान नहीं है। आप बातचीत के क्रम में ये भी बता रहे थे कि अगर बकरी पालन सही तरीके से करे, कुछ बिंदुओं के बारे में आप बताएं कि अगर ये चीज़ को फॉलो करे आदमी तो बकरी पालन में कहीं से नुकसान नहीं होगा। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बकरी पालन में कम से कम जो बकरी का क्वालिटी खरीदे उसको एक थन का क्वालिटी, जब थन का क्वालिटी अच्छा होगा तो उसको दूध अच्छा होगा। हाँ, अब सीधे नया कोई फार्मर जाएगा, सीधे बकरी का लंबाई दे के खरीद लिया, उसको 250 ग्राम भी दूध नहीं है तो उसको बच्चा का दूध नहीं होगा, बच्चा मर जाएगा। तब दूध का क्वालिटी अच्छा देखे, 2-3 बियान का बकरी खरीदे और यहाँ पर हरा चारा की व्यवस्था अपने कर ले। बकरी को हरा चारा मिलेगा तो उसको अलग से मिनरल देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और 3 महीने पर डिवार्मिंग और 3 वैक्सीन जो है PPR, FMD और ET, 3 इंजेक्शन लगा के एकदम चैन से सोइए और सफाई रखिए। कहीं कोई बीमारी नहीं सताएगा, आमदनी आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये मूल मंत्र है, ये अगर इतना आदमी करेगा तो कहीं से बकरी पालन में कोई नुकसान नहीं होगा। कंपाउंड जिसमें चक्रवृद्धि भी आ जाता है, कहीं एकदम गारंटी है। गारंटेड है। व्यक्ति को हम लिख के देंगे कि ऐसा नहीं होगा, हम जो कह रहे हैं वैसा कीजिए। अब उसका आमदनी यदि आप 25,000 लगाए हैं तो 1 लाख रुपये नहीं आएगा तो आप जो कहिए मैं दंड स्टाम्प पर लिख के दे देंगे। तो ये जो फार्म है आप दोनों को मिला के चलाते हैं? बस पति पत्नी हम 2, पत्नी को बच्चा उल्टा भी बच्चा हो गया तो इसको निकालने का, बच्चा को एकदम ठंड है, बच्चा को पिलाने का, खूब ठंडा रहेगी तो बच्चा तुरंत दे दिया। दीपक सब सिखा दिल के रजाई में गोदी में 2 घंटा साट के रख लेगी और जब हीट पे खूब टर्मन हो जाएगा तब बाहर में रखेगी। तो पूरा एकदम चाची भी पूरा एकदम लगी रहती है फार्म में। हाँ, बस हमें तीसरा कोई नहीं। बेटा को रहता कि क्या बकरी फार्म कर लिए हैं, कोई बात नहीं है बेटा, जब 2 साल के बाद 1 लाख महीना झड़ने लगेगा तो तू खुद मेरे पास आ जाएगा। और गांव वाले भी कहते होंगे कि बताइए बकरी पालन कर रहे हैं। बहुत मजाक, बहुत मजाक।
बहुत मजा क्या लोग बोलते हैं? बकरी पालन करन है देखो ना उनका से जाना दांत पूछिए कथी करिए कर 10 गो 10 रंग के बोले छे। तो ऐसे गांव में भी लोग बोलते हैं। बहुत बहुत तो आप इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, अपना लगे रहते हैं। कान बहिर अपन काम कर रहल छी। तो कैसे कैसे क्या फार्म में क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। खान पान के व्यवस्था बाहर सोहर साफ सुथरा सब देख चाचा बता रहे थे कि जब बच्चा उच्चा पेट में जब थोड़ा उल्टा हो जाता है तो आप सब एकदम सही कर देती हैं। सब बच्चा के ठीक से निकाल दिली साफ कर दिली एकदम ट्रेंड हो गए। एकदम गाय के बच्चा निकाल लेती है। हाँ, गाय के गाय के भी बच्चा तो डेयरी फार्मिंग भी किए हुए हैं। भैंसी गाय है, दोनों के 10 से 15 दूध ही अपने निकाल लेती है। हाँ। जब एगो कमजोर पोसला देले रहे इतना कमजोर करके देले रहे जो बच्चा निकलते न रहे, लेकिन अपना हाथ से बच्चा के ओकरा निकाल के एकदम साफ सुथरा करके अजरा के दिन लेकिन बच्चा भैंसी के बचा ले ली। कोई ना कहते रहे भैंसी बचते राय जी लोग कहते रहे भैंसी मर देते उनके लिए न देखियो बचा ले भगवान। करते करते बहुत सारा अनुभव भी हो जाता है, ऊपर वाले के साथ भी होता है। बहुत ज्यादा हमारा साथ बहुत अनुभव मिले। बकरी का तो गोड़ तनिका निकला कि 2 मिनट के अंदर ही बचे बाहर। हाँ, वो हल्का उधर से बेग देगा, सहारा देके निकाल लेना है। पोछ पाछ के कंप्लीट करके ठंडा में की था, इतना ठंडा कि कस के पड़ रहा था। दोनों के पोछ पाछ के लिए रजाई में कर जाए सरा के सूत गया, जब खूब गर्म हो गया बाहर निकाल दिया। तो कुल मिला के इतना दिन का कैसा रहा अनुभव बकरी पालन का? बकरी पालन में ठंडा के दिन में करू तेल में लहसुन वाइन ये सब के लेकर पकाकर उस तेल को रख देते हैं, 10-10 मिनट ठंडा के दिन में देते रहते हैं। किसी तरह का सब बकरी एकदम टन रहती है। ब्लैक बंगाल की आप फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लैक बंगाल का जो है ग्रोथ नहीं होता है, मेमनों की जो है ज़्यादा मेमने भले ही देती है लेकिन मेमनों की मोटिलिटी हो जाती है दूध की कमी के कारण। तो क्या आपके पास क्या अनुभव है इसका? मेरे पास तो एक भी मेमना नहीं बढ़ने दिए, एक भी मेमना नहीं भरा है। अब जिस बकरी के पास दूध नहीं होगा आप जाइएगा सीधे बकरी खरीद लेंगे, उस बकरी का थन का क्वालिटी नहीं है, उसको दूध हो रहा है 100 ग्राम, बच्चा हो गया 2 तो 50 ग्राम दूध में बच्चा कई दिन जी के रहेगा। अब बकरी के थन का क्वालिटी देखकर 1 बयान 2 बयान का बकरी अच्छा फ्रेम का बकरी खरीदिए, कभी भी उसका मेमना नहीं मरेगा और कभी भी मोटिलिटी नहीं होगा एकदम एकदम। और उसमें यदि क्रॉस ब्रीड का काम करते हैं तो आमदनी से बढ़ जाएगा। न रखला के बाद बच्चा तो मरबे न करते, बच्चा देते ओकरा देखते ही है तो बच्चा मर जाते। अब 15 करूँ तो बच्चा सुरक्षित है। बियाने के 15 दिन बाद तक 4-4 घंटा पर बच्चे को हम लोग दूध पिलाते हैं। 4 रात में 9-10 बजे रात में खा के सो गए और 1 बजे 2 बजे रात में नींद हो, बच्चा भीतर से बोल रहा है, फिर उसको भूख लगा हुआ है, फिर दोनों पति पत्नी उठे, फिर उसी समय जाकर उसको दोनों को पिया के बुलंद कर दिया, तोप दिया, फिर अस्सी से सो गया। आप मेमनों की बात किए तो लगे हाथ तो हम कुछ पूछ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बकरी बच्चे देती है तो ये भी होता है कहीं कहीं, जैसे अभी चाची बता रही थी कि ठीक से देखभाल उसका नहीं हुआ तो इस कारण भी मेमनों की मोटिलिटी हो जाती है। तो जैसे जो किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो जो नए होंगे उनके सहूलियत के लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, या जो अभी फार्मिंग शुरू करेंगे उनकी सहूलियत के लिए भी ये सवाल कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि जो अगर बकरी जैसे बच्चे को देती है तो उस समय से बच्चे जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाए 2-3 महीने के, तब तक क्या किन बातों का ख्याल रखना है? पहले तो उसको 15 दिन पर कीड़ा का दवा दे देना है, 15 दिन के बाद 1 महीना पर फिर देना है, फिर 1.5 महीना पर देना है। कीड़ा का दवाई दे दिए, उसको मिट्टी से दूर रखे, बच्चा को केज में रखिए, अंदर में तोप के रखिएगा तो बच्चा का विकास नहीं होगा। बहुत बकरी ऐसा भी है कि वो 1 ही बच्चे देती है, वो 2 बच्चा नहीं देगी, दूध भी उसके पास नहीं है, वो लीजिएगा तब विकास नहीं कर पाइएगा। जिसका पाठी ही खरीदना है तो जिसकी माँ 2-3 बच्चे देती है, इसका थन का क्वालिटी अच्छा हो, उसका दूध अच्छा हो, और 15 दिन तक कम से कम 4-4 घंटे पर 3 बार बच्चा को दूध पिलाइए। इसलिए उसका हार्ट का बल्ब भी चलते रहता है स्पीड में, उसको नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएगा, कण सूखने लगेगा, बच्चा का मोटिलिटी भी हो सकता है। और जितना 15 दिन तक आप ध्यान दे देंगे तो बच्चा का विकास कुछ नहीं रुकेगा। और बीच में A to Z सिरप है तो 2-4-10 बूंद दे दिए तो अच्छा बात है। मिट्टी से टोकरी में लोग तोप के जो रखता है, पेशाब कर दिया, उसी पेशाब पड़ा हुआ है, उसको ठंडा लग गया, बच्चा मर जाता है। केज में रखिए, ठंडा का दिन है, उसमें बल्ब जला दीजिए हीट के लिए, और नीचे में सूती कपड़ा दे दीजिए, ऊपर से केज को ढक दीजिए, कभी भी बच्चा को विकास करने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगर इन सब पैरामीटर पे लोग काम करें तो कभी मेमनों की जो है मोटिलिटी नहीं होगी? मोटिलिटी नहीं होगी। इतना व्यवस्था कर दिया ना, मिट्टी खाने से ही बहुत बीमारी उसके पास है। हाँ, अब बच्चा है कि जब बाहर छोड़ेंगे तो मिट्टी चटवे करेगा। बिल्कुल, हाँ, खाना है। हाँ, तो यही लोग ध्यान नहीं देकर टोकरी में तोप के रख दिया तो कहाँ से होगा। तो जब आपको बिजनेस व्यवसाय करके इससे कुछ पैसा कमाना है, कुछ अर्जन करना है, तो इस सब चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो बकरी पालन की जब आप शुरुआत किए तो जानवरों की खरीद कहाँ से किए? देहात में घूम कर, देहात में जैसे फार्म में जाने पर पता चलता रहा है कि 25-30 किलो का 10,000 11,000 मिलेगा, तो 10,000 में हम 3 को खरीद लेंगे।
3 गो बहुत गरीब आदमी से लोग हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, और 5 गो बकरी रखे हुए, वो 5 गो बकरी से 50,000 60,000 का साल में बेचती है, और उसी से उसका सब कुछ चलता है। तो सियाना हो जाने पर तो बेचना ही है, तो 4-5 को सियाना हो गया तो चलो ये ब्याया हुआ है तो इसको हम बेच देंगे, तो सीख देगा उसको 2,000, तो हम कहते हैं 2500 हमसे ले लो, हमको दे दो, और हम ले आए 2-3 बच्चे देगी, तो बच्चा प्रजनन शक्ति इसके पास ज़्यादा है, और जब ब्रीड चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आमदनी बढ़ जाएगा। यानी आप फार्मिंग कीजिए और क्रॉस ब्रीड के ऊपर काम कीजिएगा, फायदा होगा। इसलिए कि ब्लैक बंगाल से ब्लैक बंगाल को क्रॉस कराएंगे तो बच्चे का विकास उतना नहीं होगा जितना कि क्रॉस ब्रीड पर काम करेंगे। क्रॉस ब्रीड पर बच्चा, इसलिए 85% गुण बाप का आता है। बिल्कुल। हाँ, तो बाप का प्रजनन पावर रहेगा, माँ के पास माँ का ही गुण आएगा, अब इस बड़ी वेट गेन आएगा, इससे दोनों में किसान कभी पीछे नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो है आप ब्लैक बंगाल की जो है बकरियाँ, उसके लिए ब्रीडर के तौर पे आप सिरोही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, सिरोही, जमुनापाड़ी और बीटल 3 जो है से ब्लैक बंगाल पर इसका प्रयोग हो चुका है, तीनों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इस ब्रीडर से यहाँ फार्म में बच्चे आए कि नहीं? इस ब्रीडर से बच्चे आने वाले हैं, अभी आने वाले हाँ, अभी आए नहीं? अभी आए नहीं हैं। आपके पास जो बकरियां हैं उनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो थोड़ा सा कुछ जानवरों को दिखाइए और उसका रेट के साथ जो है उसके बारे में विस्तार से बताइए। 2 महीने का बच्चा दिए हुए है, फिर भी इसके थन का क्वालिटी देखिए, अभी भी 1 लीटर दूध इसके पास है 2 महीने भी आने के बाद। कहाँ से इसको लिए थे? गांव से ही? इसको गांव से ही लिए थे। क्या रेट क्या था इसका? रेट था 4,000 में, इसको 2 बच्चे और बकरी दोनों, 2 बच्चे के साथ ये 4,000 में लिए थे? 2 पाठी के साथ, और गाभिन भी थी, गाभिन भी थी। जो यहाँ पे पठिया है से आने पे यहाँ बच्चा दिया है। हाँ, 2100 में लिए हैं। 4 दांत की अभी है, 3 बियान की है, अब 15 दिन मेरे यहाँ आने के बाद ही क्रॉस कर गई है सिरोही से। इसका भी 1.5 लीटर, यहाँ 1 लीटर दूध दुहा रही थी, कमजोर था इसलिए छोड़ दी। इसके भी थन का क्वालिटी देखिए, बिल्कुल ये अभी सूख, 7 थान दूध छोड़ दिया, सूख गया है। थान नहीं तो इतना बड़ा थान इसको, इतना ऊंचा है। तो मात्र ये 2100 की बकरी है? 2100 की बकरी है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ब्लैक बंगाल की जो है क्या क्वालिटी है, और ऑर्डर देख के भी जो है आपको दूध का अंदाज़ा लग गया होगा। तो ये सब होती है, ये सब जो है ब्लैक बंगाल की खासियत है। एक बकरी ये भी है, 2000 में बकरी ली है। हाँ। 2 पाठी इसके साथ था, दोनों पाठी भी क्रॉस कर गई, फिर सिरोही से गाभिन भी हो गई। और ये दोनों बच्चा बैठा हुआ है, सो इसी का है? इसी का बच्चा है। हाँ। 2 बच्चा दिए हुए था, और 2 बच्चा और साथ में 4 बच्चा, 4 पाठी था, 4,000 में लिए तो 4 बच्चा और एक बकरी, और दोनों पाठी भी क्रॉस कर गई, फिर गाभिन भी हो गई। तो ये तो आपने बकरियों की क्वालिटी को दिखाया, और वाकई में कहा जाता है कि ब्लैक बंगाल से सस्ता और सबसे अच्छा बकरी कोई नहीं है। सही बात है, ब्लैक बंगाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बकरी है, इसके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, और बेचने में भी कोई समस्या नहीं। अब बेचने में कोई समस्या, मटन में तो इसके सामने किसी का है ही नहीं। मटन ही सबसे टेस्टी मटन होता है, बिकने पहला खोज इसी का होता है। तो हम क्यों नहीं कहे कि हम 20,000 में 1 बकरी खरीदेंगे, तो हम 20,000 में 7 को क्या ना खरीदेंगे। तो 7 को में तो 14 28 बच्चा देगी, तो 4 को बच्चा देगी। हाँ, और इस मिट्टी का पर यह सर्वाइव किए हुए है, इस वातावरण से है। बिल्कुल क्रॉस ब्रीड पर काम, क्रॉस जोन ब्रीडर लावेंगे, उससे बच्चा उस तरह का निकालेंगे। हम तो जब तक यही है कि जब तक हमको जीना है, बकरी फार्म नहीं छोड़ना है। दुनिया जो हंसने के फेरा में तो फार्म नहीं चलेगा। हाँ, कहा कभी बकरी फार्म के ले बाना, तो बकरी फार्म का मैं तो लक्ष्मी में से बरसात हुई थी, तो हम कभी हाथी के फार्म क्या लगा जाओ, दूसरा थोड़ी खर्चा चला देगा। हाँ, दूसरा नहीं चला, वो खाली हंसने ही का मालिक है। हाँ हाँ, संकट में रहेंगे तो हंसेगा, लेकिन हमको वो हेल्प नहीं करेगा। बस यही सोच कर हम पति पत्नी कहे कि नहीं भाई करना है। बेटा भी पहले विपक्ष था, अब कह रहे नहीं पापा इसमें 2-4 लाख पूंजी और हम आपको हेल्प करेंगे, और हम भी इसमें मदद करेंगे आपको। हाँ बिल्कुल, जब शुरू हो जाता है, आय दिखने लगता है, इनकम आने लगता है, तो फिर लोगों को लगता है नहीं भाई काम तो ठीक है, इनकम इतना अच्छा हो रहा है। इलेक्ट्रिक का काम करता है लड़का, तो वो आया है और कटर से वो इस ड्राम को काट उठ के अपने से काट के रख दिया, कहा कि बनवा के लगा देते हैं। फीड ट्रे वगैरह ऐसा बनाएंगे आप? हाँ, वो अपने बना देगा। हाँ, कहा कि हम अपने खुद बना देंगे। तो चाचा एक चीज़ ये बताइए कि लोग कहते हैं बकरी पालन में गरीबों की गाय, तो पुरानी कहावत हो गई, अभी जो है गरीबों का जो है 5 स्टार बिजनेस से बकरी पालन है, कैसे? इसलिए कि दूसरा कोई भी बिजनेस है उसमें 1 साल में 2 बार बच्चे कोई मवेशी नहीं दे सकती है, पूंजी उसमें लंबा लगेगा। 50,000 40,000 60,000 से कम में एक मवेशी आपको नहीं होगा। इसमें 2,000-3,000 का भी एक खरीद के आप शुरू कर सकते हैं, और 2,000 में खरीद के शुरू कर सकते हैं, तो इसको साल में 2 बार इसको बच्चे देना है, और बच्चा बेचने के लिए कोई टेंशन नहीं है।
और उसमें बेचने का भी टेंशन है, अब डैमेज होगा तो इसका 10 गुना 20 गुना जाएगा। बिल्कुल। और एक बकरी से अमूमन एक साल का कितना इनकम हो जाएगा? एक बकरी से यदि क्रॉस ब्रीड पर काम करते हैं तो 15 से 16 हज़ार, और देहाती ब्रीडर से क्रॉस कराते हैं तो 10 से 12 हज़ार के बीच में आपको आ जाएगा। फिर भी अगर 2,000 रुपये लगा के और सालाना 10,000 प्रॉफिट 12,000 हो जा रहा है तो ये कम नहीं है जी। तो यहाँ जो आपके जानवर रखते हैं तो उनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है, कि चढ़ाते हैं या स्टॉल फीड पे ही रखते हैं कंटिन्यू? देखिए, मेरे पास ज़मीन पर्याप्त मात्रा में है, तो सुबह के टाइम में इसको भूसा, शूकर, गेहूं, मकई का दर्रा, थोड़ा काला नमक दे दिए, कभी ये नमक दे दिए, मिनरल मिक्सचर थोड़ा दे दिए, हल्का पानी देकर पत्नी उसको भुरभुरा बना के डाल देती है, सब खा के मस्त हो जाता है। 4 बजे के टाइम में छोड़ दिए, मेरा नहीं तो मेरे चाचा का ज़मीन, किसी दूसरे का है नहीं, 2 घंटा में सब चढ़ के मस्त होकर फार्म पर आ गया। तो यहाँ तो चराई का भी पूरा व्यवस्था है, तो चराने का व्यवस्था नहीं रखते हैं, आप फ्री रेंज में छोड़ दीजिए। हाँ, तो एक टाइम चढ़ती है, एक टाइम चढ़ती है, एक टाइम भुसवा देते हैं कि सूखा चारा एक टाइम इसको जरूरी है, पाचन क्रिया सही रहता है, और दाना का कुछ मात्रा खाएगा तब तो तंदुरुस्त होगा। बिल्कुल। तो एक टाइम जो है कंप्लीट रूप से शाम में खोल देते हैं और सुबह के समय में जो है यहाँ रख के खिलाते हैं, उसमें दाना वगैरह मिश्रण देते हैं। हाँ, लेकिन अब घास को जो सुपर नेपियर ये सब लगा दिए, ये सब तैयार हो जाएगा तो एक टाइम भी हम नहीं चलावेंगे। सारा हरा चारा उपलब्ध रहेगा, अंदर में देंगे, और संख्या 100-150 का हो जाएगा तो बाहर चलाने में प्रॉब्लम होगा। कोई इधर भाग गया, कोई इधर, हमेशा गिनती करते रहना पड़ता है, वो घट नहीं दोगी है। तो आप यहाँ क्या क्या कैसे क्या करती हैं, थोड़ा सा बताइए। यहाँ हम साफ सफाई कर दिए, बांध दिए, खोल दिए, यही काम हमारा है। चचा का काम है चलाना। तो दोनों कोई मिल के ही जो है इस फार्म को चला रहे हैं। बस दोनों आदमी मिल के काम करते हैं। हाँ, दोनों आदमी मिल के अपना काम किए। ऐसी जगह मवेशी भी रखे हुए हैं, भैंस है, गाय है, बकरी भी है, सबको रखे हुए हैं, सब देखती हैं, सब देख लेते हैं। तो कुल मिला के इतना दिन का अनुभव कैसा लगा बकरी पालन में? आप डेयरी फार्मिंग भी कर रही हैं, गाय भैंस भी है और बकरी है, तो उनमें और इनमें क्या अंतर लग रहा है, कौन में ज़्यादा प्रॉफिट है? प्रॉफिट तो ज़्यादा इसमें है, बकरी पालन में। बकरी पालन में मेहनत भी कम है, और उसमें तो मेहनत ज़्यादा है, लेकिन खाने पीने के लिए तो रखना पड़ता है कि हाँ, किसान है तो कुछ न कुछ तो व्यवस्था रखना होगा। गाय वगैरह में क्या होता है कि आदमी रखता है तो एकदम बंध जाता है, अगर 2-4 गाय हो गया तो आप कहीं जा नहीं सकते हैं, अगर कोई रिश्तेदार के यहाँ शादी वगैरह है तो तब नहीं जा सकते हैं। मैं मर गल गेरी बस बिसुक गल भैंसी, हमरे हाथ पर दुहैत रही। क्या आपको क्या लगता है? लगता है, और एक मवेशी डैमेज भी हो गया तो 50,000, 60,000, 70,000 Heavy loss हो जाता है। एक बकरी डैमेज होगा तो हमारा 2-4-5 चढ़ जाएगा, और एक मवेशी में 10 बकरी हम पालन कर लेंगे तो 10 बकरी पालन मेहनत 10 बकरियों में भी नहीं लगता है, तो 10 बकरी साल में 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए दे देगी, लेकिन एक मवेशी 50,000 भी नहीं देगी। तो जब उससे 3 गुना अधिक इसमें फायदा है तो हम उस पर के जाओ, जिस पैसा इस समय तो खर्च का महंगाई युग है, आमदनी जो होगा वही कम होगा। क्या कीजिएगा? गाय हटा देवे, भैंसी रखबे। डेयरी फार्मिंग में एक चीज़ है, ये अभी देखते हैं, कुछ दिनों का अनुभव मेरा भी है, पहले हम भी गाय रखते थे, तो एक तो कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं, और दूसरा अगर जब पूरे महीने का प्रॉफिट आप उसमें जोड़ेंगे तो देखेंगे कि जितना का आप दूध सेल किए और जो इनको खिलाने लगा बजा के सब जो है बराबर हो जाता है, अब मेहनत लगा सो एक्स्ट्रा। 110% आप सही बोले हैं। हम 4 जर्सी गाय रख के 60-70 लीटर दूध का उत्पादन करके हम देख लिए हैं, दोनों लेके माइनस प्लस होके दोनों बराबर हो जाता है। उसी में 2-3 को डैमेज हो गया तो 1.5 लाख चला गया। और शारीरिक मेहनत हुआ सो ऊपर से हुआ, शारीरिक मेहनत हुआ से ऊपर गया, पूंजी गया, सो लग गया। जो शेड आपने बनाया है क्या खर्च हुआ? सेट बनाने में 40,000 रुपये खर्च हुआ, 40,000। अब 20,000 का बकरी, 60,000, 45,000 का अभी तक बेच चुके हैं। 2 खस्सी अभी तैयार बेच देंगे तो पूंजी मेरा वापस एक साल में सब रिटर्निंग हो गया। अब जो अभी आप 18 की संख्या देख रहे हैं, ये तो मेरा कमाई ही है। बिल्कुल। तो जो शुरुआत में जो आप एक बकरी लाए और वहीं से टर्निंग पॉइंट हो गया, वहाँ से जो आप इनकम देखे तो आपको लगा कि नहीं बकरी पालन ही सबसे बढ़िया है। जब एक बकरी में हमको इतना आ सकता है तो हम 10, 20 और 50 की संख्या रखेंगे तो उसका 50 गुना आमदनी बढ़ जाएगा। तो हम क्यों ऐसा काम नहीं करें कि जिससे माने तो मूर्खता है कि हम किसी में 10 रुपये आमदनी हो रहा है, उतना ही मेहनत कर रहे हैं तो हमको 50 आमदनी है, तो 50 वाला काम ना हम करेंगे। और इसमें डैमेज भी होगा तो 2,000-5,000 ही जाएगा, उसमें डैमेज हो रहा है तो 50,000 1 लाख जाएगा। इसीलिए कहा कि नहीं, मवेशी 1 से ज़्यादा नहीं, अब बकरी का संख्या इसमें जितना हो सके। देख रहे हैं कि 224 फीट लंबा बनाए हैं, और हम पास में पैसा हम ज़मीन बेच के बनाए हैं।
इसलिए मेरे पास ज़मीन पर्याप्त है और बैंक फाइनेंस नहीं भी होगा तो हम 2-4 कट्ठा और बेच देंगे और 500 बकरी यहाँ से वहाँ तक रखेंगे और 5 बीघा में खेती घास का कर देंगे और सोते जागते इसी पर मेरा ध्यान ही रहेगा। अभी जितने आपके पास जानवर है उससे कई ज़्यादा आपने पहले ही व्यवस्था करके रखा है कि इसको भोजन में दिक्कत नहीं हो। तो जिसको भोजन सही नहीं देंगे, सफाई नहीं रखेंगे, कहेंगे कि हम फेल हो गए, तो आप तो फेल करने वाला काम शुरू कर दिए हैं। उसको जैसा सेवा कीजिएगा वैसा ही ना आप मेवा पाइएगा, तो कर देंगे तो इसमें कभी लॉस का धंधा नहीं है। अभी जब हम आएंगे 6-8 महीने बाद तो किस स्थिति में आपका फार्म रहेगा? जो संख्या देख रहे हैं इसका दुगना से ज़्यादा तो जरूर रहेगा। फार्म का भी लंबाई दुगना बढ़ गया रहेगा। जानवरों की संख्या भी बढ़ेगी दुगनी और फार्म का लंबाई भी बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ जाएगा। हाँ, इनकम भी दोगुना या चौगुना हो जाएगा। दुगना हो जाएगा, आपका सेवा भी बढ़ जाएगा। तो अंतिम में जो भाई आपको सामने से देख रहे हैं, बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। बकरी पालन यदि कोई पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है या अनपढ़ भी है और बेरोजगार बैठा हुआ है तो ये धंधा है कि आप 2000 से भी शुरू कर सकते हैं। एक मरई फूस कहीं बना दीजिए और 2000-4000 में कोई बकरी खरीद लीजिए, एगो बकरी है वो बच्चा देगा, फिर उसका बच्चा होगा। ज़्यादा नहीं पूंजी है तो उसी से बढ़ा के साल 2 साल 3 साल में 10-20-25 बकरी आप कर लीजिएगा। अब 10-20-25 बकरी कर लीजिएगा तो एक तो है कि इसका बेचने का टेंशन नहीं और रेट का गारंटी है और बिकने का कोई टेंशन नहीं है। जब चाहिए तब ATM मशीन है। गरीबों का गाय इसको कहा जाता है कि जिस समय पैसा चाहिए, 12 बजे रात के ब्लैक बंगाल को बिकना चाहिए, उसी समय बिक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका भी आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरे फोरम पर आप लोग आते रहिए, थोड़ा मार्गदर्शन करते रहिए। आपका भी धन्यवाद। तो ये चाचा और चाची जी हैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं और गरीबों की गाय तो जो है पुरानी कहावत हो गई, गरीबों का 5 स्टार बिजनेस जो है आज बकरी पालन को लोग कहते हैं। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है मेरे से कुछ प्रश्न पूछने से रह गया, आपके अंदर बकरी पालन से संबंधित किसी तरह का कोई संशय है, डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में जब हम ऐसे रियल टाइम फार्मर से मिलेंगे तो आपके सवालों को जरूर साझा करेंगे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।